आकस्मिक दैवी प्रकोप से होने वाली जन धन हानि को आपदा कहते हैं। अचानक जब भी कोई दुर्घटना होती है, आकस्मिक होती है, उसमें जो हानि होती है उसे हम आपदा कहते हैं। ये आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? आपदाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, मानवकृत। तो मानवकृत में क्या है? नक्सलवाद, आतंकवाद और वाहन दुर्घटना, जो हमारे आपके द्वारा रेल दुर्घटना है, वाहन दुर्घटना है, ये मानवीकृत में है। और दैवीय प्रकोप में, तो दैवीय प्रकोप में भूस्खलन, हिमस्खलन, चक्रवात, सुनामी लहरें, आकाशीय बिजली का गिरना, बादल का फटना, बाढ़, आंधी, तूफान, आग, चक्रवात और आपके महामारी, कीट आक्रमण इत्यादि। इसमें आग एक महत्वपूर्ण है, में जितनी सहायक है उतनी घातक भी है। इसके सदुपयोग करेंगे तो ये हमारी सहायता करेगी, जरा सी मानवीय भूल हुई तो ये दुरुपयोग करके हमारे जीवन को नष्ट कर देगी, जन धन हानि को राख के ढेर में बदल देगी और हम लोग कुछ नहीं कर पाते। तो आग के बारे में अभी आप लोगों को बताएंगे कि आग क्या है। की रासायनिक प्रतिक्रिया है जो कुछ पदार्थों के मिलने से उत्पन्न होती है, जैसे ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। ये तीन जब वस्तुएं प्राप्त होती हैं, एक इकट्ठी होती है तो आग उत्पन्न होती है। जिस प्रकार से त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं, यदि एक भुजा को हम काट देंगे तो वो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार से आग को उत्पन्न होने के लिए तीन मूलभूत अवस्थाएं हैं। इसमें से एक अवस्था अलग होगी, मूलभूत अवस्था नहीं होगी तो आग उत्पन्न नहीं होगी। आग उत्पन्न के तरीका बताया आपको। आग कितने प्रकार की होती है ये भी जब बता दें आपको कि आग मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। नंबर एक, ए क्लास फायर। ए क्लास फायर में आता है आपका साधारण आग। साधारण आग में जैसे आपका लकड़ी, ईंधन, खरपतवार, कपड़े इत्यादि घरेलू सामान जो भी है ज्वलनशील, ये ए क्लास में आते हैं। बी क्लास फायर में आता है तरल पदार्थ की आग, इसमें तेल, लिक्विड की आग। सी क्लास फायर गैस की आग। डी क्लास फायर धातु की आग और ई क्लास फायर इलेक्ट्रिक फायर, विद्युत की आग। ये आग के प्रकार हो गए, 5 प्रकार की आग होती है। अब आग लगने के कारण, आग लगने के मुख्य कारण हैं 3 प्रकार के। नंबर 1, अज्ञानता, लापरवाही और शत्रुता। अज्ञानता में क्या है? जैसे अबोध बच्चे के द्वारा माचिस से खेल रहे हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है, अब खेल खेल में जो है माचिस जलाया तो किसी कपड़े में या खरपतवार में आग लगा लेते हैं, ये अज्ञानता होगी। लापरवाही क्या है? जैसे हमारे आपके द्वारा चलते चलते गर्मियों में बीड़ी सिगरेट धूमपान करते हैं और बिना बुझा फेंक देना, ये लापरवाही होगी। या घर में दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती जलाते हैं, बिना बुझा के सो जाना। सर्दियों में अलाव जलाते हैं, उससे क्या करते हैं? बिना बुझा के सो जाते हैं। या जैसे मवेशी जहाँ बांधी जाती जानवर, वहाँ पर अलाव जलाया आपने और नहीं बुझाया तो जानवर की झूल बना गिर गई, जानवर कर दे, तो ये लापरवाही है। जैसे छप्पर में क्या है? विद्युत तार नहीं डालना चाहिए, जानते हैं आपकी खरपतवार है, कहीं साड़ होगा तो आग लगा देगा, ये लापरवाही है। शत्रुता में क्या है? हमारे आपके आप देखा होगा गांव में सब जुड़े हुए हैं कि गांव में गेहूं फसल काटी, उन्होंने सोचा कि हमारा जब थ्रेसिंग करेंगे तो बोझ इकट्ठे कर देते हैं। जैसे ही बोझ इकट्ठे किए और घर खाना खाने चले गए, और किसी आदमी दुश्मनी या ईर्ष्या दोष रखता है, वो जा करके बोझ इकट्ठे रखे हैं, उसमें माछी लगा दिया, तो सारी चीज जो है साल भर एक वर्ष की कमाई जो है नष्ट हो गई। ये क्या है? दुश्मनी से। किसी की मवेशी की गौशाला बंधा हुआ से छप्पर मार लगा देते हैं, घरों में लगा देते हैं, खेत खलिहानों में लगा देते हैं, ये सब होता है। ये आग लगने के 3 कारण होते हैं। और इसके उपरांत आग फैलने के सिद्धांत क्या है? आग कैसे फैलती है? आग फैलने के सिद्धांत है 3 प्रकार के। नंबर 1, संचालन, संवहन और विकिरण। संचालन क्या होता है? जैसे आपकी लकड़ी है, पुराने जमाने में धनी के जो मकान बनते थे लकड़ी के, तो उसमें आग लगी, एक सिरे जब आग लगेगी लकड़ी में यहाँ से, तो ये सुलगते सुलगते धीरे धीरे अंतिम सिरे तक पहुंच जाती है, इसे कहते हैं संचालन विधि। संवहन, संवहन क्या आता है? तेल, जैसे कढ़ाई में तेल है, एक जगह लगी तो बिंदु द्वारा पूरी कढ़ाई में पहुंच जाएगी। संचालन, संवहन और विकिरण। विकिरण क्या होता है? सूर्य की किरणों के द्वारा, जैसे गर्मियों में खरपतवार पड़ा हुआ है और कोई कांच का टुकड़ा पड़ा है,
तो जब सूर्य की किरणें प्रतिबिंबित होंगी लगातार, तो वहां पर हीट पैदा होगी, हीट होकर के उसमें आग लग जाएगी। तो ये आग लगने के फैलने के सिद्धांत हो गए, आग लगने के कारण, आग फैलने के सिद्धांत और आग बुझाने के सिद्धांत बता दिया आपको। उसके उपरांत किस आग में क्या कार्रवाई करना चाहिए, तो जैसे साधारण आग बताया मैंने, कूलिंग मेथड, कूलिंग मेथड, स्मदरिंग मेथड और स्टारवेशन मेथड। नंबर 4 में आता है बीटिंग मेथड। कूलिंग मेथड में आता है ठंडक पहुंचाकर आग बुझाना। जैसे आपका छप्पर में कार्यालय में आग लगी है तो पानी डाल करके हम आग को बुझा देंगे, ये हो गया कूलिंग मेथड। स्टारवेशन में आता है भूख मारना। अभी बताया मैंने आपको, आग की मूलभूत अवस्थाएं होती हैं खुराक। तो ईंधन जब रखा हुआ है तो इस ईंधन को हटा देंगे, वहां सड़क कर देंगे, खुराक उसे नहीं देंगे तो आग क्या है, भूख मर जाएगी, ईंधन के अभाव में नष्ट हो जाएगी। तो कूलिंग मेथड, स्टारवेशन मेथड। नंबर 3 में आता है स्मदरिंग, ऑक्सीजन बंद करके आग बुझाना। जब ऑक्सीजन भी महत्वपूर्ण है आग फैलाने के लिए, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन के अभाव में दम घुटने की आग सब बुझ जाए। जैसे कि गैस सिलेंडर में आग लगाया मैंने, इसके किसी ब्लैंकेट कर दिया, भिगो दिया, चारों तरफ ढक दिया है और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, तो ये स्मदरिंग मेथड द्वारा आग बुझ जाएगा। तो कूलिंग मेथड, स्टारवेशन मेथड, स्मदरिंग मेथड और बीटिंग मेथड। बीटिंग क्या आता है, जैसे खेत खलिहान की आग बुझाना। गर्मियों में आप देखा है कि खेतों में आग लग जाती है, जंगल में लग जाती है, वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुँच पाती है और जल स्रोत का साधन भी नहीं होता है। तो क्या करते हैं, गांव के सभी लोग इकट्ठे होकर के पेड़ की टहनी को तोड़ करके पीट पाट के बुझाते हैं। जैसे माना कि पश्चिम की आवाज चल रही तो आग फैलेगी पूरब की ओर, तो जो नुकसान हो रहा पूर्व पश्चिम को होने दीजिए, आगे बचाव करिए। तो उसे पेड़ की टहनी को तोड़ दें और सभी लोग एक साथ आक्रमण करिए, तेज पीटेंगे तो वहाँ क्या करेगी, ऑक्सीजन हटेगी, ऑक्सीजन अभाव में दम घुट करके नष्ट हो जाएगी। और ट्रैक्टर से आगे जुतवा देना, हैरो चलवा देना इत्यादि लोग करते हैं। तो जब सभी लोगों को जानकारी होगी क्या कार्रवाई कैसे करना, तो आप सजग रहेंगे, जनता बताएंगे, आप सहयोग करेंगे, ऐसे कार्रवाई करिए तो काम आसानी से हो जाएगा। और बिजली की आग पर पानी वर्जित है, बिजली की आग पर पानी वर्जित है। बिजली आग में आग लगती है तो पानी नहीं डालेंगे, सर्वप्रथम उसकी विद्युत के प्रभाव को रोकेंगे, कटाव करें, या तो बंद करिए या प्लास वाला कटाव कर दीजिए। जब बिजली की प्रभाव रुक जाए उसके बाद आप पानी डाल दीजिएगा, चलती हुई बिजली में वो पानी नहीं डालना। उसी प्रकार से तेल की आग पर पानी वर्जित है, तेल की आग पर भी पानी नहीं डालेंगे। वो क्या करेंगे, आप बालू से, मिट्टी से, नमक से या बोरा वरा धोते से ढक दीजिएगा। जब ढक जाएगा चारों तरफ से आग हो जाए। और साधारण कीजिए, तो तेल की आग पर पानी वर्जित है, बिजली की आग पर पानी वर्जित है। और जैसे घरों में, कार्यालय में आग कैसे लगती है, झूलते हुए तारों का होना, पुरानी वायरिंग का होना, ओवरलोडिंग का होना। जैसे मानव उदाहरण के लिए प्लग है, आपका प्रेस भी लगा रहे हैं, कूलर भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, तो क्षमता से अधिक उस पर जब भार देंगे तो वो शॉर्ट सर्किट कर देगा, उसके द्वारा आग फैल जाएगी। तो कभी भी घरों में, कार्यालयों में कहीं भी हो तो तार झूलते हुए स्टार्ट कराइए। जिस प्रकार से उदाहरण के लिए खेतों में क्या है, लाइन निकली हुई है, तार लूज है, गर्मियों में क्या होता है कि जैसे हवा तेज चली, स्पार्क हुआ, चिंगारी गिरी खेत में और खेतों में आग लगा। उसी प्रकार से अपने जो है कार्यालयों वाला ध्यान रखें। मोबाइल में जगह नहीं, टैपिंग कराइए और कोशिश करिए नए तारों का, नए तार रखें घरों में, कार्यालय कहीं पर भी हो, और कंपनी के तार होना चाहिए। कार्यालयों में क्या है, आप लोग कार्यालयों में दूसरा होता है भयभीत होने से, अफवाह फैलने से, अफवाहों से ही बचेगा। जैसे अभी यहाँ पे आप खड़े हैं, किसी स्कूल विद्यालय में है या नर्सिंग होम में है, वहाँ एक ने आवाज़ दे दिया आग लग गई है, तो मुड़ के देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कहाँ से क्या है क्या नहीं। ऐसा नहीं भागो भागो, तो क्या है, उधर तो घटना हो ही रही है, नुकसान हो रहा है, इधर हमारे आपके आपस में टकराने से, भयभीत होने से, ऊपर छलांग लगा देने से, कोई ऊपर से कूद जाता है, तो जीना में कोई नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा, तो आप लोग टकरा रहे हैं, गिर रहे हैं, तो अफवाहों से बचें।
और कभी भी ऐसी घटना होती, आग लगती है किसी घरों में, कार्यालयों में, कहीं ऐसा मौका पड़ता है तो ध्यान रखें, जमीन से 1 फुट ऊपर रहता है धुआं, जो है जमीन से 1 फुट ऊपर रहता है। जैसे हमारा धुआं फंस के भागेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ मा करके बेहोश गिर जाएंगे। तुरंत लेट जाइए, लेट करके आपका अंगोछा, रुमाल जो भी हो भिगो करके मुंह में बांध लीजिए, पानी सीटी मारते जाइए और जमीन या उसकी दीवार के सहारे बाहर निकलने की कोशिश करिएगा। ये ध्यान रखना, कभी मौका पड़ता है धुआं में फंसने का, तुरंत लेट जाइए, लेट करके आप बच जाएंगे। कभी कपड़ों में आग लगती है तो भागेंगे और हवा के अखरोट मार करके आग फैलेगी कपड़ों में। किसी के कपड़ों में आग लगती है तुरंत उसे लौटा दीजिए, तो लोड लगाइएगा, तो जब लोड लगाएंगे तो लोड लगा करके आग बुझ जाएगी। और ब्लैंकेटिंग करने के लिए क्या है, ऐसा नहीं आप कपड़ा फेंक देंगे और पकड़ लेगा, उसको ब्लैंकेट कायदे से ढकेंगे, कहीं से ऑक्सीजन न पहुंचे। अगर आप डाल देंगे ऑक्सीजन पहुंचती तो और बढ़ जाएगी आग। तो जब ब्लैंकेटिंग करेंगे, ढकेंगे तो चारों तरफ दबा देंगे, तो दम घुट करके इस मदरी मेथड से आग बुझ जाएगी। और घरों के लिए भाई माता बहनें भी खड़ी हैं। घरों में क्या होता है कि जो भी रसोई घर है, अगर जगह आपस पर्याप्त है तो रसोई घर बड़ा बनाए, कपड़ों पकड़ लेगी, अन्य सामान निकल लेगी, तो रसोई घर को खुले स्थान में थोड़ा चौड़ा बनाएं, आंगन में रखें या बरामदा जब भी प्रयोग करें। उसके उपरांत रसोई घर में जो भी आपका तेल घी है जितना प्रयोग किया है, उसके उपरांत स्टोव दूसरी जगह रखें, उसमें ना रखें। जहाँ हमारी गैस चल रही है यहाँ तेल घी भी रखा है, ये इसमें आग लगी है तो तेल घी और उसे आपको हमारे भड़काएगा। तो कोशिश करिए रसोई घर को साफ सुथरा रखें, अन्य सामान को अलग रखें, तेल घी को अलग रखें, तो वो हमारा आग लगे तो वहीं तक सीमित रहेगी, अन्य सामानों से नहीं मिल पाएगा। और केसों को बांध के रखें, सूती कपड़ों का प्रयोग करें, चुस्त दुरुस्त कपड़े पहने, ये साड़ी पहने, कढ़ाई तेज हुई कोई कपड़ा नहीं रखा आपने तो दूसरी कपड़े इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। कढ़ाई के लिए दूसरा कपड़ा पास में रखें। में जो है इतनी मैं आपको जाने फील्ड में रहते हैं, कार्यालयों में रहते हैं, तो अभी आप बताएंगे हम फायर एक्सटिंग्विशर पर चला, और जब आप कैसे करेंगे कुछ पूछना होगा तो आप पूछ लेना मुझसे। तो जैसे आप कहीं ड्यूटी कर रहे हैं तो सिलेंडर वहाँ रखे हुए, इसे कहते हैं आग बुझाने के प्राथमिक उपकरण, इनके चलाने की बताएंगे। ठीक है, कहीं आप ड्यूटी कर रहे हैं, कोई दौड़ना होती है तो आप तुरंत कैसे इसे उठाएंगे और कैसे आप चलाएंगे। उठाने तरीका है आपका फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, प्राथमिक उपकरण है ये। इसमें प्राथमिक उपकरण आता है आपका वीडियो बंद नहीं सही बालू और फायर एक्सटिंग्विशर। ये है फायर एक्सटिंग्विशर ए क्लास का, ABC का, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकने वाला। इसके उठाने की विधि ये है, दाहिने हाथ इसके पकड़ेंगे हत्थे को, ठीक है, इस तरह पकड़ेंगे और ले जाकर कहीं आप आ सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। उसके उपरांत चलाने की विधि सर ये है, इसका डिस्चार्ज पाइप, यहाँ अगर कहीं बंद होगा तो डिस्चार्ज पाइप निकालेंगे इस तरह जैसे इसमें लगा हुआ है, ये देखिए ये बंद है, प्लास्टिक का लगा होता है, इसको निकालना पड़ेगा इसमें से। दबा होगा से आप डालेंगे, उठाएंगे, ये उठाने की विधि हो गई। ये है, अब इसमें सेफ्टी पिन लगा हुआ है, सेफ्टी पिन है लगा है कि इसे दबाना है सुरक्षा के लिए, इसे तोड़ देंगे, इसको सेफ्टी पिन निकाल देंगे। ये सेफ्टी पिन जैसे आप ग्रेनेड में भी देखते हो और इसमें भी है, तो इसमें आप अगर सील लगी है तो इसको पहले हटाएंगे, फिर इसको खींच लेंगे, तो ये जब रिलीज हो जाएगा तब आपका देखो फिर वो प्रेस करना आपको जो है सेफ्टी पिन निकालेंगे, बारिश अंदर कर दिया जाए।